हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेवलपर राजीव यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं राजीव। और आज जैसा कि आपको पता है ये सीरीज चल रहा है एंड्रॉयड ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही बेसिक और नॉर्मल तरीके से होगा। मतलब कि साधारण तरीके से, कोई एडवांसनेस कुछ नहीं होगा इसके अंदर एकदम सिंप्लिसिटी होगी और कोई बच्चा भी सीख सके इस तरह की सिंप्लिसिटी होगी इसमें। तो आप इसलिए इसको नॉर्मली बना रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी सीख सके जिसको ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो सीखे फिर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा अभी चल रहा है। तो आपको जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, किसका क्या यूज है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में भी दिखाया था, वीडियो में भी दिखाया था कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रखा है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको पहले तो ये सब कुछ बता दूं, क्रिएट करना थर्ड वीडियो में होगा कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, वो थर्ड वीडियो में। ये मैं आपको सीन दिखाने के लिए कि क्या क्या होता है ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये एंड्रॉयड स्टूडियो वर्क स्पेस है। 100% यही वर्क स्पेस होता है, कुछ इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसमें जब एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट होगा तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि ऊपर में कुछ साइंस वगैरह के मतलब बदल जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, वो अलग चीज़, वो एक अपडेट है उन। लेकिन नॉर्मल ये वर्क स्पेस है, इसी पे हम काम करते हैं और इसी से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं जो आप प्ले स्टोर्स पे देखते होंगे बहुत सारे। तो यहीं से बनती है। और इसके बाद आपके लिए अब हम एक एक मेन्यू को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं फाइल से। फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, नेविगेशन, नेविगेट, कोड, एनालिसिस, रिफ्रैक्टर, बिल्ड, रन, टूल्स, पीसीएस, विंडो, हेल्प। ठीक है, ये सारी हमारी टॉप मेन्यू है। और इसमें से कुछ सारे चीज़ें बहुत कम यूज होता है, कुछ चीज़ें यूज होता है ज़्यादातर। तो जो मैक्सिमम यूज होती है उसके बारे में हम स्पेशली बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो ये फाइल वाले मेन्यू यूज होती है। ठीक है, और फाइल वाले में सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सबका यूज क्या क्या ये बताता हूँ। ठीक है, ये देखो न्यू। जैसे हम न्यू पे जाते हैं ना दोस्तों, न्यू पे जैसे जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होता है। न्यू प्रोजेक्ट, import project, project from version control, new module, import sample, man tl फाइल, स्क्रैच फाइल, ये 3-4 फाइल है जो ml किट से रिलेटेड है। ठीक है, ml मेन टीएल जो है ये भी ml से रिलेटेड है, और arb, ये सब डिफरेंट फाइल्स है। ठीक है, इसका खास ये एक्सटेंशन क्लासेस है, दिख रहा होगा आपको इसके नीचे जो है ना, ये नॉर्मली यूज नहीं होता है मेन ऐप में। ठीक है, मेन जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें नॉर्मली यूज नहीं होता, ये स्पेशली एआई वगैरह का ऐप बनाते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखेगा, ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट भी है इसमें। ठीक है, लेकिन ये आपको जब इंस्टॉल करेंगे ना पहली बार तो आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे पास एक प्लगइन होता है फ्लटर का, वहाँ जब वो उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन नया इसके अंदर ऐड हो जाता है, जिसको कहते हैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ये हम फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, ये दूसरा चीज़ है। तो इसको आप भूल जाइए, ये न्यू प्रोजेक्ट से हम यहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसकी फीचर मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये न्यू अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। फिर यहाँ पे ओपन है। ओपन का क्या काम है, ओपन जैसे क्लिक करेंगे ना, ओपन में हम कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक खास बात यह है, ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट इसी ऐप के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर पहले से बन चुका है, क्रिएटेड है, तो उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली कोई बाहर से प्रोजेक्ट ओपन करते हो जो कभी आपको इस एंड्रॉयड स्टूडियो चला नहीं है, तो उसमें इशू आ सकते हैं। इसलिए आप सीधा ओपन मत करना। अगर आपको बाहर से कोई प्रोजेक्ट उठाना है
मतलब कि सिस्टम में कहीं से डाउनलोड किए कोई सोर्स कोड और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही इंपोर्ट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब वो फाइल्स ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से आप अपने फाइल चूज करके उसके अंदर से इंपोर्ट भी कैसे करना है ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये सब थोड़ा टाइम टेकन है, मुझे मुद्दे की चीज़ इसमें समझाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, ये आपका जैसे कि कहीं गिट पे या और भी जो सोर्सेस है, ठीक है, वहाँ से अगर आपने वर्जन कंट्रोल बना रखे हैं, ठीक है, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस ऑनलाइन प्रोजेक्ट गिटहब पे अगर आप रख रखे हैं तो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल, जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स आगे बढ़ेगा, जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको उसका बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल है, जैसे कि कोई मॉड्यूल एक आपके काम की है किसी और प्रोजेक्ट्स का, तो उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन ऑप्शंस है, मेन मेन्यू है जो यूज होता है, जो जिसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंट ओपन, रिसेंट में जो भी रिसेंटली इस स्टूडियो में ओपन होगा उसमें से कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं हम जैसे ही, तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स खुल के आ जाती है। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स है। अपीयरेंस, आपका मतलब अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस बिहेवियर, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो दिखेगा कैसे, उसके फॉन्ट्स कैसे दिखेंगे, इस सब तरह की सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वर्जन कंट्रोल मैंने बताया था, ये वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड सेटिंग्स है, गिटहब है, गिट है, मर्क्यूरियल, मैर्कूरियल जो भी है मुझे पता नहीं आ रहा, सब वर्जन। ठीक है, सब वर्जन में नेटवर्क एसएसएस ये चीज़ें अलग है, ये उसके पार्ट, ये सारे लेकिन सभी वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप मतलब कि कोई भी ऐप्स है उसको ऑनलाइन या वर्जन कंट्रोल, जैसे कि पहला वर्जन जो भी बना उससे रिलेटेड जो डाटा वो रखी, फिर दूसरे वर्जन में कुछ चेंजेस के साथ दूसरा वर्जन बना, तो उससे रिलेटेड अलग अलग फाइल्स आप रख सकते हैं सेपरेटली, क्योंकि कई बार जब हम चेंजेस करते हैं तो कुछ इफेक्ट गलत भी हो जाता है, मतलब कुछ एरर हो जाते बारे से, फिर हमें वापस से वो चीज़ करनी पड़ती है, तो हमारे पास वर्जन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ये जो हमारी मेन्यूज़ है, ये मुख्य मुख्य मेन्यूज़ है। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इस पे आप जाके एक मेन काम किया कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्लगइन कौन सा यूज करना है, ग्रेडल वर्जन कौन सा यूज करना है, एसटीके कौन सा यूज करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एसटीके जैसे कि एंड्रॉइड एसटीके हमने बोला था पहले डाउनलोड करना, अगर मान लीजिए आपने अलग से डाउनलोड किया, आपके पास कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये मेन्यू हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कहीं ना कहीं। सिंक विद ग्रेडल, ये फाइल जैसे कि आपको कुछ इशू आ रहा था, एक बार दो बार ट्राई कर सकते हैं इसको सिंक करके, कि अगर सिंक हो जाए तो फिर आपका सब कुछ सही चलेगा, डीबग। ठीक है, और इनवैलिडेट कैश, कई बार आपको प्रॉब्लम आएगी ऐसी कि कुछ चीज़ें आपको पता होगा कि ये सही है, ठीक है, लेकिन वो आपको ये एरर दिखा रहा होगा। ठीक है, कई बार वो चीज़ें कैशे में वो कैसे फुल हो जाती, तो उसको पता नहीं चलता कि कैश मेमोरी के अंदर कुछ है या नहीं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसको इनवैलिडेट करके रीस्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, अगर रियली प्रॉब्लम कुछ कैश का हो, कैसे का होगा, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज उसमें इशू रहेगा। ठीक है, तो मेनली है कि कई सारी कुछ सिचुएशंस में ये काम करती है, तो आप उस टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका फिर एक्सपोर्ट है, फाइल्स टू सेलेक्ट टू एचटीएमएल और सिलेक्शन टू एचटीएमएल, इन सब का कुछ खास यूज करते नहीं हैं हम। ठीक है, तो हम इसका कुछ मतलब नहीं है, मेन चीज़ें हमने आपको बता दी है, टाइम बहुत ले रहा है ये चीज़। ठीक है, एडिट में कट कॉपी पेस्ट ये सब बताइए, आपको फाइंड करना, नेविगेट करना, कोई क्लास ढूंढना है तो उसके लिए क्या बटन्स वगैरह ये सब दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे ये है आपके अंदर, तो उसके क्लासेस कोई ढूंढना है डायरेक्ट ढूंढ लो ऐसे। ठीक है, रिफ्रैक्टर है, रिफ्रैक्टर में भी जैसे कि अभी एक खास चीज़ चलता है, जैसे कि आप कोई पुराना प्रोजेक्ट उठा लिए 2 साल साल भर पहले का, 1.5 साल पहले का, तो उस टाइम पे एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट चलता था। ठीक है, तो उस टाइम पे उस
प्रोजेक्ट को इस नए वाले स्टूडियो में चलाने के लिए नए तरीके के नई चीज़ों के साथ, तो उसके लिए आपको माइग्रेट करना पड़ता है एंड्रॉयड एक्स में। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए और एंड्रॉयड एक्स में माइग्रेट कर दीजिए। उसके लिए आपको मैं आगे बताता हूँ कि वर्जन होता है इसका ग्रेडल का। ठीक है, ये देखिए प्रोजेक्ट ग्रेडल का वर्जन 4 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, तभी आप माइग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, या 4 पॉइंट या उससे 4.00 या उससे ऊपर का जो भी होगा उसमें आप माइग्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको रिफ्रैक्टर में इस तरह से आपको करना पड़ेगा माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स। ये आपका खुद ही ये पुराने जो प्रोजेक्ट है उसका जिप बना देगा और आपको ये माइग्रेट कर देगा। ठीक है, तो आप फिर एंड्रॉयड एक्स यूज करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे बिल्ड है। बिल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्ड ही सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे क्योंकि जब भी आपको अगर कोई एपीके बना के सेंड करना है तो यहाँ से बिल्ड एपीके बनाते हैं, यहाँ से बंडल बनाते हैं। बंडल और बिल्ड एपीके में अंतर होता है। बिल्ड में जब बंडल बनाते हैं तो बंडल में नॉर्मल बना देते हैं, उसके अंदर से ना प्ले स्टोर क्या करता है, उसके अंदर से यूजलेस चीज़ें को हटा रिमूव कर देता है इजीली, और आपके ऐप को ऑप्टिमाइज बना देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे आपके ऐप का साइज वगैरह डिक्रीज होता है और यूजर को कम से कम साइज में डाउनलोड करने के लिए मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जनरेट साइंड एपीके। जनरेट साइंड एपीके कैसे करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है जनरेट साइंड एपीके का, मैं आपको नीचे डाल दूंगा, या हम लोग इस ट्यूटोरियल में एंड में देखेंगे कि जनरेट साइंड एपीके कैसे करते हैं। ठीक है, और क्लीन है, रीबिल्ट है, ये भी एक तरह का अच्छी चीज़ है। अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है, आपको लगता है कि नहीं हमारा चीज़ सही है, हमने काम सही किया है, हमने वो कोड सही लिखा है, तो उस सिचुएशन में आप क्लीन और रीबिल्ड कर सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सच में कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो क्लीन बिल्ड से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका रन का है, रन वगैरह आपको रन का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, यहाँ भी है, डीबग का भी ऑप्शन है। ठीक है, रिकॉर्ड एक्सपोजर टेस्ट अटैच, ये सब अलग चीज़ें, ये सब थोड़ा हाई चीज़ें हैं, इसको बच्चों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना खास नहीं है, बस ये रन करने का जान लो। उसके बाद देखो टूल्स में आपको फायरबेस है, कॉटलिन है, ये सारी चीज़ें हैं, एसडीके है। इसमें इन सब में फायरबेस आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, और एसडीके मैनेजर और एडीबी मैनेजर। ये एडीबी मैनेजर तो कुछ खास ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एडीबी क्या है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, सॉरी 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 इसका फुल फॉर्म गलत हो गया। ठीक है, एडीबी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, यही है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है। इसको क्या करोगे आप, जब भी इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, कहाँ गए, जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक स्क्रीन खुल के आता है ये, और इसमें अगर आपने क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी तो आप डिबगर इसके अंदर एक वर्चुअली आपको फ़ोन लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप यहाँ से उसको चला सकते हैं और उसी फ़ोन पे अपना ऐप भी चला सकते हैं। इसके अगर आप एमुलेटर इसको बोलते हैं, अगर आप एमुलेटर चलाना चाहते हैं तो आपके लैपटॉप की रैम और लगभग लगभग 6 से 8 GB होना चाहिए, तभी आपका वो स्मूथली काम करेगा। नहीं तो 4 GB पे चलाओगे तो ना आप काम कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और टूल्स में ये चीज़ें हो गई। फायरबेस से हम फायरबेस वगैरह कनेक्ट करने का देखते हैं, ये भी एक अलग डाटाबेस ही आपको बताऊंगा मैं फ्यूचर में जब भी मैं इस पे पहुंचूंगा। ठीक है, बाकी हेल्प वगैरह ये सब तो अबाउट अस है। हेल्प वगैरह ये अलग चीज़ है कि कौन कोई वर्जन वगैरह चेक करना है कि कौन सा चल रहा है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम आपको जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा बताऊंगा ही। तो जब अब हम प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो वो कुछ और चीज़ों पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।